कुत्ती रल गई चोरा नाल। कुत्ती रल गई कादे शिकवे होरा नाल। और जिस दिन भी मैं बोला सच लंगे रात टकोरा ना। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम जिस तवज्जो से कुर्बानी का जानवर ढूंढती है, अगर इसी हिसाब से वजीर आजम तलाश कर लें तो सबकी तकदीर बदल जाएगी। जिस मुल्क के बड़े अस्पतालों में मुर्दे को भी वेंटिलेटर पर रख के पैसे कमाए जाते हों, भारत उसी मुल्क को धमकाने के बाद ये सोचता है कि ये डर जाएंगे। आने वाले सालों में मुताले पाकिस्तान के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि हमने भारत को कैसे हराया, तो जवाब ये होगा मीम्स बनाकर। ऐसा इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान 2047 के अंदर भारत से काफी आगे निकल जाएगा, वो भी करप्शन, चोरी चिकारी, अवाम को मारने और ठगी लगाने में, और सबसे ज्यादा तो झूठ बोलने में। जब तक ऐसे हुक्मरान हमारे सर पर मसलत होंगे तब तक तरक्की तो क्या गैरत भी नहीं आएगी। टिकटॉक की अभी मूवी बनाई, एक साइड पे कुत्ते की तस्वीर रखे, दूसरे साइड पे जो है ना नवाज शरीफ की तस्वीर रखे। ईमान से मेरा ये ईमान है कि लोग जो है ना कुत्ते को सपोर्ट करेंगे, उन चोरों को सपोर्ट नहीं करेंगे। आखिर नवाज शरीफ के अलावा इस मुल्क से भागने वाला हर बंदा बुज़दिल और गद्दार माना जाएगा। दोस्तों, पटवारी यूथियों की नकल करते हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मोहसिन नकवी के मुताबिक भारत को वतन अजीज की तरक्की हजम नहीं हुई। ये तो सोच से भी ज्यादा पहुंचा हुआ इंसान निकला। बंदा पूछे खजाने में अपना 1 रुपया नहीं और दुनिया में एक टके की इज्जत नहीं, लेकिन तरक्की इंडिया से हजम नहीं होती। दोस्तों, ऐसी चवले मारने में ये महाशय पहले नंबर पर आते हैं। जो चलता है दबे पाँव, कहीं कोई यूथिया जाग न जाए, लेकिन हर बार चवल मार कर रगड़ा जाता है। अली मोहम्मद खान ऐसी आदमी है। वो अली मोहम्मद खान का किसी दिन लोगों को पता चल जाएगा, अली मोहम्मद खान कोई आदमी नहीं है। ये उन लोगों में से है जिनसे पूछे ना कि जी ये शिवपुर का रास्ता किधर से है, कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे तो रास्ता नहीं पता, मैं किसी और से पूछ लूं। तहरीक इंसाफ की ऐसी हरकतों की वजह से इनके खुद की पार्टी कमजोर हो गई। ये बोलते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जो करना नहीं। दोस्तों, भारतीय फौजी भी हमला करने पाकिस्तान आए थे, लेकिन लाहौरियों ने गलत रास्ता बताकर अफ्रीका भेज दिया। अब बेचारे हबशियों के जुल्म का शिकार होते हैं। ये कैन डू जनरेशन, कैन डू जनरेशन। अरे कहना क्या चाहते हो? किसी ने सही फरमाया था कि अगर पाकिस्तान में भी मेरिट नाम की चीज होती तो ये बंदर सांडे का तेल बेचता। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी यूट्यूब चैनल बैन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल काकूल की तकरीर हजम नहीं हुई इनको। The way our prime minister spoke, and he spoke with resolve like a true statesman, and he gave them a mouth-breaking reply. तो बस वो फिर प्राइम मिनिस्टर से इनको तकलीफ तो है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मरियम नवाज को तकरीर करने के लिए पर्ची दी गई, लेकिन खान साहब की नकल करके वापस कर दी और जोश में आकर अपने खानदान को ही रगड़ दिया। और बच्चे क्या, बच्चे तो चले लंदन में बैठे हुए, खुद नहीं निकलते घर से, छुप के बैठे हुए। अब आप ये देख लो ना। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, नून लीग वालों के हवाले से मशहूर है कि ये मौके की मुनासबत पर अपना अबू बदल लेते हैं। आज बतौर खादिम पाकिस्तान आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम खालसा कॉलेज अमृतसर में, वहाँ से उसका आगाज। भारत से जंग करने का सुनकर शहबाज गिल ने भी अपनी दादी की पुरानी हांडी मांग ली। मीन मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही थी जिस वेले पाकिस्तान बनने का ऐलान होया ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड़ के आ गई सी इत्थे। असी अपने भरे भरे हुए घर, अपने डंगर, अपने वेलने चलते हुए छड़ के आ गए। दोस्तों, देखिए, जब कैप्टन सफदर को पहली बार जहाज में बिठाया गया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। गरीब आदमी महंगाई, बेरोजगारी, जुल्म से परेशान है और मरियम बीबी उन्हीं के पैसों से जश्न मनाती हैं। और दुनिया का आप कोई भी गाना सुने,
मैं किसी लैंग्वेज का नाम नहीं लेना चाहती, किसी जबान के किसी गाने का नाम नहीं लेना चाहती, किसी कल्चर का। हमारे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन दुनिया का आप कोई भी गाना सुन लें तो ये जो बल्ले बल्ले टोर पंजाबन का गाना है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों यमा जी बड़ी जबरदस्त हैं, क्योंकि अब्दुल कदीर खान के बाद इन्होंने बम बनाने का तरीका बता दिया। मैं बनाने लगी इंडिया ਨੂੰ तबाह करने वास्ते एटमी बम की रेसिपी पाकिस्तानी स्टाइल के नाल। बिस्मिल्लाह बरकत। हुण मैं पाउण लगी इंडिया का फेवरेट गाँव मूत्र। हुण मैं पाउण लगी हीट आई रोलर। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। खान साहब तकरीर में फोटो लेने वाले से तंगा करे, बेइज्जती करते हैं और बाद में खुद ही मना लेते हैं। तस्वीर लेके फारूक हो रहा हो, तुम फिरते रहते हो, हिला नहीं है तुमने। ले लो तस्वीर और निकलो यहाँ से। तहरीक इंसाफ भी अपना हर काम दिखाने के लिए करती है, जैसे इस वीडियो में बैठकर कहते हैं कि हम खड़े हैं। हम इसीलिए खड़े हुए हैं, हम पूरी दोस्तों तातारट जैसे बंदों का नंबर खानदान में कोई नहीं रखता, तो भारत भला क्यों रखेगा। तारीफ तो आपकी भी बनती है, आपको भी हरासा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सुनने में आ रहा है मुख्तलिफ कॉल से आपको भी हरासा किया जा रहा है। मुझे कुछ 200 नंबरों से कॉल आई है इंडिया से, और वो बेसिकली उस रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको बहुत चुभी है, क्योंकि मैंने सारा एजेंडा इनका एक्सपोज कर दिया। बिलो रानी ने शरीफों से हाथ मिला लिया और अब खान साहब की तरफ मुतवज्जो हो गई। खान साहब का क्या मौक़िफ़ था कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निजाम सही हो जाए। मोदी ने ये सारा प्रोग्राम शुरू किया कि पाकिस्तानी डर जाएंगे, लेकिन ये तो मुझे मारने लगे। पटवारियों ने मुगल आजम को इतना उठा लिया है कि सीधा अमीरुल मोमिनीन ही बना दिया। अमीरुल मोमिनीन जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो फौरन जहाद का ऐलान कर दे। अगर इंडिया हमलावर होता है तो वो फौरन जहाद का ऐलान कर दे, और इंशाल्लाह मुसलमान फिर अल्लाह के लिए लड़ेंगे और ये कामयाबी होगी इंशाल्लाह हमारी। बड़ी मेहरबानी। भारतीय फौजियों ने शिकायत कर दी कि पाकिस्तानी हमारे रास्ते में तेल फेंकते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं। अब इस भाईजान की समझ नहीं आती, हाथ में झंडा भारत का और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। पटवारी बेगैरत कहते हैं कि इमरान खान डील मांगता है, जबकि इनके बाजी कहते हैं कि खान साहब तो हमारे साथ ही नहीं बैठते। इशारा सियासी तनादे से ये पीटीआई की तरफ है। पीटीआई के लोग कहते हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए और उनको किसी मशावरत में बिठाया जाए साथ। हुकूमत क्या सोचती है? नहीं प्रजा साहब, वो ना रिहा होने को तैयार है, ना बैठने को तैयार है।